हेलो एवरीवन, मैं पुष्कर कुमार, आईटी ट्रेनर। मैं आप सभी को ई ट्यूटोरियल क्लासेस में वेलकम करता हूं। आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में सेक्शन ब्रेक का उपयोग कर एक डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेज में अलग अलग हेडर और फुटर लगाने का तरीका बताने जा रहा हूं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में सेक्शन ब्रेक के तहत उपलब्ध नेक्स्ट पेज का उपयोग कर एक डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेज में अलग अलग हेडर और फुटर लगाने का तरीका सीखेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट में एक सेक्शन के लिए अलग अलग हेडर और फुटर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पाठ्यपुस्तक बना रहे हैं और इसमें डिजिटल साक्षरता, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट आदि के लिए अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करके बताता हूं कि एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग हेडर और फुटर कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलेंगे और उसमें एक डॉक्यूमेंट को तैयार करेंगे। हम चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेज में अलग अलग हेडर और फुटर लगाएं। जब हम डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर लगाते हैं तो आपने गौर किया होगा कि वह हेडर और फुटर डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस में अप्लाई हो जाता है। वह इसलिए अप्लाई हो जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंट के सारे पेज एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए आप यहां पर सर्च प्रोग्राम में जाके विनवर्ड टाइप करें। आपके पास एक अदर ऑप्शन है, रन कमांड के द्वारा आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को खोल सकते हैं। विंडो की प्लस आर की आप एक साथ दबाएं, आपका रन कमांड का विंडो खुल जाएगा। उसमें आप विनवर्ड को टाइप करें और ओके बटन पे प्रेस करें। आप जैसे ही ओके बटन पे प्रेस करेंगे आपका एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। मैंने 5 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। यहां पर आप देख रहे होंगे ये 5 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में मैं अगर हेडर या फुटर लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि सारे पेजेस में वो हेडर और फुटर अप्लाई हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट पेज में हेडर अप्लाई किया है तो वो हेडर सारे पेजेस में अप्लाई हो चुका है। मुझे अलग अलग पेज में अलग अलग हेडर अप्लाई करना है। जिस पेज में हमें अलग अलग हेडर और फुटर लगाना हो, सबसे पहले उस पेज को ब्रेक करना होगा और पेज ब्रेक करने के बाद पेज को एक दूसरे के साथ अलग यानी अनलिंक करना होगा। पेज ब्रेक करने के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प पेज के लास्ट वर्ड के बाद अपने कर्सर को रखें, या फिर दूसरा विकल्प है पेज के शुरुआती वर्ड से पहले अपने कर्सर को रखकर पेज ब्रेक कर सकते हैं। पेज ब्रेक करने के लिए आप पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में ब्रेक के विकल्प पे क्लिक करेंगे। पेज ब्रेक करने के लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं। ये हमारा पहला पेज है और ये हमारा दूसरा पेज है। पहला विकल्प ये है कि आप पहले पेज के आखिरी वर्ड के बाद अपने कर्सर को रख के पेज को ब्रेक कर सकते हैं, या दूसरा विकल्प ये है कि दूसरे पेज के स्टार्टिंग वर्ड के पहले अपने कर्सर को रख के पेज को ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले पेज के लास्ट वाले वर्ड पे अपने कर्सर को रख के पेज को ब्रेक कर रहा हूं। पेज ब्रेक करने के लिए आपको पेज लेआउट टैब में जाना है, पेज सेटअप ग्रुप में जाना है और ब्रेक के विकल्प पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही ब्रेक के विकल्प पे क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, उसमें सेक्शन ब्रेक के तहत उपलब्ध नेक्स्ट पेज का उपयोग करेंगे। अब हम देखेंगे कि पहला पेज और दूसरा पेज मेरा ब्रेक हो चुका है। इसी प्रकार अगर मुझे तीसरे पेज को ब्रेक करना है तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे पेज के लास्ट वाले वर्ड के बाद अपने कर्सर को रखेंगे, या फिर तीसरे पेज के स्टार्टिंग वाले वर्ड के पहले अपने कर्सर को रखेंगे। तो मैं दूसरे पेज के लास्ट वाले वर्ड के बाद अपने कर्सर को रख के पेज को ब्रेक कर रहा हूं। अब हमारा क्या हुआ, दूसरा पेज और तीसरा पेज ब्रेक हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, तीसरे पेज और चौथे पेज को ब्रेक करना है। तो तीसरे पेज और चौथे पेज को ब्रेक करने के लिए प्रोसेस सेम है। आप अपने कर्सर को तीसरे पेज के लास्ट वाले टेक्स्ट के बाद अपने कर्सर को रखें, या फिर
चौथे पेज के स्टार्टिंग वाले टेक्स्ट के पहले अपने कर्सर को रखें। तो चलिए मैं चौथे पेज के लास्ट वाले वर्ड के बाद अपने कर्सर को रख रहा हूं और सेक्शन ब्रेक के तहत उपलब्ध नेक्स्ट पेज का उपयोग कर रहा हूं। अब हमारा क्या हुआ कि पहला पेज अलग सेक्शन में डिवाइड हो गया, दूसरा पेज अलग सेक्शन डिवाइड हो गया, तीसरा पेज अलग सेक्शन में डिवाइड हो गया, चौथा और पांचवा पेज मेरा एक सेक्शन है। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि पेज हमारा अलग अलग सेक्शन में बंट गया है। इसी प्रकार आप जितने भी पेज में हेडर और फुटर अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले आप पेज को ब्रेक करेंगे। पेज ब्रेक करने के बाद आप इंसर्ट टैब में जाकर हेडर एंड फुटर ग्रुप से हेडर एंड फुटर को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे। तो चलिए हम हेडर और फुटर को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं। इस डॉक्यूमेंट में हम इंसर्ट टैब में जाके हेडर एंड फुटर ग्रुप के तहत उपलब्ध हेडर या फुटर को हम इंसर्ट करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि पहला पेज मेरा सेक्शन 1 है, यहां पर आपको दिखा रहा होगा सेक्शन 1। दूसरा पेज मेरा सेक्शन 2 है, यहां पर आप देख रहे होंगे सेक्शन 2 है। तीसरा पेज मेरा सेक्शन 3 है। चौथा पेज मेरा सेक्शन 4 है और पांचवा पेज भी मेरा सेक्शन 4 है। पांचवा पेज मेरा सेक्शन 4 इसलिए है क्योंकि चौथा पेज और पांचवा पेज को मैंने ब्रेक नहीं किया है। जब आप डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर इंसर्ट कर लेंगे तो आप देख पाएंगे कि डॉक्यूमेंट की बाईं ओर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 दिख रहा होगा। वह इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट में सेक्शन ब्रेक के तहत उपलब्ध नेक्स्ट पेज का उपयोग कर पेज ब्रेक कर लिया है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि डॉक्यूमेंट में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने सेक्शन ब्रेक के तहत उपलब्ध नेक्स्ट पेज का उपयोग कर पेज को ब्रेक कर लिया है। डॉक्यूमेंट के दाईं ओर आपको सेम एज प्रीवियस का विकल्प दिखेगा। वह इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट का पेज एक दूसरे के साथ जुड़ा है, उसको अनलिंक नहीं किया गया, सिर्फ सेक्शन ब्रेक का उपयोग कर पेज को अलग सेक्शन में बांटा गया है। अब आप देख रहे होंगे कि सेक्शन 2 में सेम एज प्रीवियस का ऑप्शन दिख रहा है, सेक्शन 3 में भी सेम एज प्रीवियस का ऑप्शन दिख रहा है, सेक्शन 3 सेम एज प्रीवियस, सेक्शन 4 में भी सेम एज प्रीवियस का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। वह इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी पेज को अनलिंक नहीं किया है, पेज हमारा एक साथ जुड़ा हुआ है। अब सेम एज प्रीवियस कहने का मतलब ये हो गया कि मैं ये हेडर में जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो टेक्स्ट सारे पेजेस में अप्लाई हो जाएगा। सेम एज प्रीवियस कहने का मतलब यही हो गया कि पहला पेज में आप जो भी हेडर अप्लाई करेंगे वो हेडर दूसरे पेज में भी अप्लाई हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि वो हेडर सारे पेजेस में अप्लाई हो गया है। तो आपको क्या करना होगा, सेम एज प्रीवियस को हटाना होगा। सेम एज प्रीवियस आप जब हटा लेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने एक पेज को दूसरे पेजेस से अनलिंक कर दिया है। तो मेरा ये सेक्शन 1 हेडर है, तो यहां पर आपको सेम एज प्रीवियस नहीं दिख रहा है, आपको सेक्शन 2 में सेम एज प्रीवियस दिखेगा। मतलब आप जो सेक्शन 1 में आप हेडर डालेंगे वही सेक्शन 2 में हेडर आ जाएगा। तो आपको इसको रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए हमारे सबसे पहला काम है कि अपने कर्सर को सेक्शन 2 के हेडर में रखेंगे। सेक्शन 2 में कर्सर को रखने के बाद आप ध्यान देंगे कि आपके रिबन में एक नया टैब बन गया है, वो डिजाइन टैब है। अब डिजाइन टैब के तहत उपलब्ध नेविगेशन ग्रुप में आपको जाना है। नेविगेशन ग्रुप में आप देखेंगे लिंक टू प्रीवियस का विकल्प दिखेगा। आपको लिंक टू प्रीवियस के विकल्प पे क्लिक करना है। आप जैसे ही लिंक टू प्रीवियस के विकल्प पे क्लिक करेंगे, आप ध्यान देंगे कि सेक्शन 2 में जो आपका सेम एज प्रीवियस था वो हट गया है, लेकिन सेक्शन 3 में सेम एज प्रीवियस नहीं हटा है। यानी सेक्शन 2 में अगर आप हेडर डालते हैं, जो भी आप हेडर यहां डालेंगे वो सेक्शन 3 में आ जाएगा। सेक्शन 3 को आपको सेक्शन 2 से अलग करना होगा, यानी पेज 3 को पेज 2 से आपको अनलिंक करना होगा।
अनलिंक करने के लिए आप अपने कर्सर को सेक्शन 3 के हेडर सेक्शन में रखेंगे। उसके बाद आप डिजाइन टैब में नेविगेशन ग्रुप के तहत उपलब्ध लिंक टू प्रीवियस के विकल्प पे क्लिक करेंगे। अब आप ध्यान देंगे कि सेक्शन 3 में जो आपका विकल्प दिख रहा था सेम एज प्रीवियस, वो नहीं है। सिमिलरली सेक्शन 4 में आप अपने हेडर सेक्शन में अपने कर्सर को रखेंगे। उसके बाद डिजाइन टैब के नेविगेशन ग्रुप में लिंक टू प्रीवियस के विकल्प पे क्लिक करेंगे। अब आप ध्यान देंगे कि सेक्शन 4 में भी आपका सेम एज प्रीवियस का विकल्प हट गया है। अब आप अलग अलग सेक्शन में अलग अलग हेडर लिख सकते हैं। तो चलिए, पहले सेक्शन में मैं स्प्रेडशीट लिखता हूं, दूसरे सेक्शन में मैं वर्ड प्रोसेसिंग लिखता हूं, तीसरे सेक्शन में मैं पावर पॉइंट लिख रहा हूं, फोर्थ सेक्शन में मैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर लिख रहा हूं। अब आप ध्यान देंगे कि पहला पेज जो था वो मेरा अलग सेक्शन में डिवाइड था। तो पहले पेज में मैंने हेडर में स्प्रेडशीट लिखा है, दूसरे पेज में मैंने वर्ड प्रोसेसिंग लिखा है, तीसरे पेज में मैंने पावर पॉइंट लिखा है, चौथे पेज में मैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर लिखा है। चौथे पेज और पांचवा पेज में आपका सेम हेडर आ जाएगा। वो इसलिए आ जाएगा क्योंकि चौथा पेज और पांचवा पेज को मैंने ब्रेक नहीं किया है। ये दोनों पेजेस को मैं अलग सेक्शन में नहीं बांटा हूं। सिमिलरली सेक्शन 3 में जो आपका सेम एज प्रीवियस का विकल्प है, आप सेम फॉलो करेंगे। अपने कर्सर को फुटर सेक्शन में रखेंगे, उसके बाद डिजाइन टैब में जाके लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे सेक्शन 3 में आपका फुटर का सेम एज प्रीवियस हट गया है। सेक्शन 4 में भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अपने कर्सर को फुटर सेक्शन में रख के डिजाइन टैब में लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करना है। अब आप अलग अलग फुटर यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं एंड ऑफ स्प्रेड शीट। नेक्स्ट वाले सेक्शन में आप लिख सकते हैं एंड ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। थर्ड सेक्शन में आप लिख सकते हैं एंड ऑफ पावर पॉइंट। फोर्थ सेक्शन में आप लिख सकते हैं एंड ऑफ बेसिक ऑफ कंप्यूटर। अब आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में अलग अलग सेक्शन में अलग अलग हेडर और फुटर अप्लाई हो गया। पहले सेक्शन के हेडर में स्प्रेडशीट और फुटर में एंड ऑफ स्प्रेडशीट। दूसरे सेक्शन में आप देखेंगे हेडर में वर्ड प्रोसेसिंग लिखा हुआ है और फुटर में एंड ऑफ प्रोसेसिंग लिखा हुआ है। तीसरे सेक्शन में आप देखेंगे कि हेडर में पावर पॉइंट लिखा हुआ है और फुटर में एंड ऑफ पावर पॉइंट लिखा हुआ है। चौथे सेक्शन में आप देखेंगे कि हेडर में बेसिक ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है और फुटर में एंड ऑफ बेसिक कंप्यूटर लिखा हुआ है। इसी प्रकार आप डॉक्यूमेंट में सेक्शन ब्रेक के तहत उपलब्ध नेक्स्ट पेज का उपयोग कर पेज को अनलिंक कर अलग अलग हेडर और फुटर डाल सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट का पहला पेज के हेडर सेक्शन में अलग हेडर दिखाई दे और दूसरे पेज के हेडर सेक्शन में अलग हेडर दिखाई दे, तो हम डिजाइन टैब के तहत उपलब्ध ऑप्शन ग्रुप में डिफरेंट फर्स्ट पेज के विकल्प पे क्लिक करेंगे। ये हमारा डॉक्यूमेंट है और मैं चाह रहा हूं कि मेरा पहला पेज में अलग हेडर दिखाई दे और दूसरे पेजेस में मेरा अलग हेडर दिखाई दे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं हेडर इंसर्ट कर लेता हूं। हेडर इंसर्ट करने के बाद मैं डिजाइन टैब पे जाऊंगा। आप यहां पर देख रहे होंगे डिजाइन टैब। आप जैसे ही हेडर इंसर्ट करेंगे आपका एक नया टैब इंसर्ट हो जाएगा रिबन में, उसका नाम है डिजाइन टैब। उसके बाद आप ऑप्शन ग्रुप में जाएं। ऑप्शन ग्रुप में जाने के बाद आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा डिफरेंट फर्स्ट पेज। आप जैसे ही डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे आपका क्या होगा, फर्स्ट पेज का हेडर वो अलग हो जाएगा और सेकंड पेज का हेडर अलग दिखाई देगा।
आप देख रहे होंगे कि ये जो फर्स्ट पेज है वो फर्स्ट पेज का हेडर मेरा सॉफ्ट कॉपी शो कर रहा है और सेकेंड पेज से जो भी हेडर होगा वो हार्ड कॉपी शो करेगा। वो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन का विकल्प कर रखा है। अगर हम डॉक्यूमेंट में इवन और ऑड पेजेस में अलग अलग हेडर और फुटर लगाना चाहते हैं तो हम डिजाइन टैब के ऑप्शन ग्रुप के तहत उपलब्ध डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस के विकल्प पे क्लिक करेंगे। ये हमारा डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में हम चाह रहे हैं कि इवन पेजेस में मेरा अलग हेडर शो करे और ऑड पेजेस में मेरा अलग हेडर शो करे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाके हेडर को इंसर्ट करता हूं और हेडर को इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि एक नया डिजाइन टैब आ गया। उसमें ऑप्शन के विकल्प पे आपको दिखेगा डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। आपको इस पे चेक करना है। मैं हेडर सेक्शन में मैंने अपना नाम लिखा है तो मैंने नाम अपना पेज नंबर 1 में लिखा है, तो यानी पेज नंबर 1 हमारा ऑड पेजेस है। तो अब आप देखेंगे कि जितने भी हेडर लगा होगा वो सिर्फ ऑड पेज नंबर में होगा। अब देखेंगे पेज नंबर 3 में मेरा नाम हेडर सेक्शन में है। पेज नंबर 4 है ये पेज नंबर 4 में नहीं लगेगा क्योंकि पेज नंबर 4 मेरा इवन पेजेस है। पेज नंबर 5 में आप देखेंगे मेरा हेडर सेक्शन में मेरा नाम दिया हुआ है। इसी प्रकार आप इवन पेजेस में अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये पेज नंबर 1 है तो पेज नंबर 2 में आप हेडर सेक्शन में नाम लिखें। अब आप देखेंगे कि जितना भी इवन पेजेस है ये पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 2 में रांची लिखा हुआ है तो पेज नंबर 4 में रांची लिखा होगा। देखिए ये पेज नंबर 4 है, ये पेज नंबर 3 है, ये पेज नंबर 3 है, ये 4 है, पेज नंबर 6 में रांची लिखा हुआ है। इसी प्रकार आप इवन पेजेस और ऑड पेजेस का यूज करके हेडर और फुटर लगा सकते हैं।